श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नहीं कर्म मूलम, क्योंकि कर्तृत्व भी स्वतः सिद्ध नहीं है, भोक्तृत्व भी स्वतः सिद्ध नहीं है, दोनों औपाधिक है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमम। गीता के 18वें अध्याय के अनुसार कर्तृत्व औपाधिक है और कठोपनिषद के अनुसार आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, भोक्तृत्व भी औपाधिक है। और एक प्रकार से कर्तृत्व की सिद्धि हो जाने पर भोक्तृत्व की सिद्धि सुतराम होती ही है, क्योंकि कर्म का अनुष्ठान व्यक्ति भोग की प्राप्ति के लिए ही करता है। दूसरी बात यह है कि कर्तृत्व का अशेष अपनोदन हो जाने पर भोक्तृत्व की सिद्धि भी संभव नहीं है। कारण क्या है? भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है, तो भोक्तृत्व भी एक प्रकार से कर्तृत्व ही है। इसीलिए सांख्यों का पक्ष दूषित हो जाता है। वे बुद्धिनिष्ठ या प्रकृतिनिष्ठ कर्तृत्व मानते हैं। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। यह सांख्य प्रस्थान का सार भगवद गीता में सन्निहित है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कर्तृत्व जड़निष्ठ है, क्योंकि कर्तृत्व विक्रिया है, भोक्तृत्व चेतननिष्ठ है, लेकिन कर्तृत्व का अशेष अपनोदन हो जाने पर भुजिक क्रिया का कर्तृत्व रूप भोक्तृत्व भी सिद्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो कर्ता वही भोक्ता, या जो नियम है यही उत्तम है। और आत्म तत्व तत्वता न कर्ता न भोक्ता, उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम की दृष्टि से आत्मा भोक्ता होने पर निर्विकार है, यह सांख्यों की धारणा है। एक प्रकार से ठीक है, लेकिन कर्तृत्व ही भोक्तृत्व का रूप धारण करता है, भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इस तथ्य का अधिगम होने पर यह मानने की आवश्यकता है कि आत्मा में स्वतः न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व है, औपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व की प्रसक्ति है। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व की या कर्तृत्वाभिमान और भोक्ताभिमान की निवृत्ति तो ब्रह्म विद्या पराविद्या उपनिषदों के अधिगम से ही संभव है। अतः कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है, वेदों ने ज्ञान कांड का भी प्रतिपादन किया। कर्तृत्व भोक्तृ स्वरूपाभिमान लक्षणम तद विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप विज्ञाने न अपनीतम। अतः तुलसीदास जी ने ठीक लिखा, कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। स्वरूप का विज्ञान हो जाने पर, स्वरूप को चिन्ह लेने पर, वास्तव रूप में पहचान लेने पर भला कर्म हो सकता है? नहीं हो सकता है, कर्म अकर्म हो जाता है। इसीलिए आत्मतत्व कर्ता नहीं है न भोक्ता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों ही विक्रिया है और आत्मा में आरोपित है, औपाधिक है। इस तथ्य का अधिगम होने पर पुनर्भव उत्क्रमण की अशेष निवृत्ति हो जाती है, तो देहांतर की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन देहांतर को लेकर जो सिद्ध आत्म तत्व है वह स्वरूप दृष्टि से सच्चिदानंद है। जैसा है आत्म तत्व वैसा होकर ही स्थित रहे, इसके लिए उपनिषदों का प्रारंभ या ज्ञान कांड का उपयोग आवश्यक है।